स्वागत है जी आपका गेम चेंजर्स पर। मेरा नाम है आकाश और करेंगे रिव्यू पॉइंट्स टेबल का। आईपीएल को लेकर सभी के बीच भाई दिलचस्पी रहती है कि लगातार अपडेट्स दे दिया करो। तो भाई आफ्टर राउंड 1 आपको देंगे अपडेट्स किस तरीके से अभी तक चीजें एक पैटर्न फॉलो होता हुआ नजर आया और कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि यार टॉस क्या इतना बड़ा फैक्टर प्ले करेगा कि कहीं हम इंडियन प्रीमियर लीग नहीं टॉस प्रीमियर लीग कहने लग जाएं। लेकिन ये चीज है, अभी चीजें बदलेंगी भाई। आईपीएल को लेकर एक चीज की श्योरिटी होती है कि भाई कुछ भी प्रिडिक्ट मत करो, एकदम से प्रिडिक्शंस आपकी उलट जाएंगी। पहले राउंड की बात करेंगे क्योंकि जैसे मैंने कहा कि भाई एक पैटर्न फॉलो होता हुआ नजर आया। अगर मैं रिजल्ट्स के मायने में करूं, देखो आपको पता है कि आरसीबी ऑन पेपर काफी मजबूत थी, रिजल्ट लाइकली आया, उनके घर में था। मुंबई को भी आपने देखा 220 भी उनके सामने, ऐसा लग रहा था कि भाई इसको तो अभी चेस करके खत्म कर देंगे और केकेआर गेम में आया ही नहीं। सबसे बड़ी दिक्कत ये हुई कि भाई आरआर सीएसके वाला मैच, ऑब्वियसली वहां पर भी यही पैटर्न फॉलो हुआ कि कंफर्टेबली वहां पर चेज हो गया, लेकिन आरआर ने कंप्लीटली सीएसके को आउटप्ले कर दिया। अगर आप रिजल्ट्स के मायने में कहेंगे तो आई थिंक बड़ा रिजल्ट एक यही आया, रिस्पेक्टिव की यार सीएसके वहां पर कुछ बॉलर्स मिस आउट कर रही थी, ठीक है, नेथन एलिस की इंजरी हुई, लेकिन इतना बुरा मारा आरआर ने वहां पर, ये एक बड़ा सरप्राइज है। अगर मैं सरप्राइज फैक्टर कहूं इन पहले 5 मैचेस के लिए जो राउंड 1 हुए हैं, सभी के एक मैचेस हो गए, आरआर ने सभी को सरप्राइज कराया भाई और धमाकेदार तरीके से वो जीते, इसलिए पॉइंट्स टेबल पर नंबर 1 है क्योंकि एनआरआर तगड़ा बन गया। लेकिन एक चीज है कि भाई होम टीम टॉस जीत रही और फिर उसके बाद आप क्या देख रहे हो, चेस कर कर मैचेस जीत रही है। बस एक है कि 5 में से एक रिजल्ट हुआ कि लखनऊ अपने ही घर में, अब पता नहीं भाई विकेट उनको पता था ऐसे ही विकेट हम बनाएंगे, उनकी ये प्लानिंग थी क्या था, बट वो बैकफायर करा। दिल्ली ने वहां पर उनको थोड़ा सा गेम में उनके बॉलर्स लाए एलएसजी के, बट कंप्लीटली वहां पर आउटप्ले कर दिया। इवेंचुअली समीर रिजवी ने वहां पर मैच जिता दिया। तो पैटर्न क्या फॉलो हुआ है कि भैया अभी तक देखिए टॉस अभी बड़ा फैक्टर प्ले कर रहा है, लेकिन हम ये चीजें जब देखेंगे कि गोइंग फॉरवर्ड जब आपके मैचेस होने वाले हैं, अब नजर भाई तगड़ा वहां पर वीकेंड लाइंड अप है और आपको पता है कि ब्लॉकबस्टर मैचेस खेलने होने वाले हैं, डबल हेडर्स वहां पर होंगे। तो उसमें सबसे बड़ी चीज क्या है, वो ये है कि भाई अब अगर जो आपकी, अगर मैं सीडिंग्स के तौर पर करूं, जो अभी आपके टॉप 4 टॉप 5 में आ गई है, वो लाइकली था कि यार आरसीबी आपकी आरआर ने सरप्राइज जरूर करा है, लेकिन आरसीबी दिल्ली की बॉलिंग तगड़ी लगी रही थी। जो मैचअप्स के हिसाब से हम बात कर रहे हैं, एमआई वर्सेस केकेआर में एमआई को आप बैक करते जैसे उनकी यार स्ट्रेंथ थी, और केकेआर बहुत सारे अपने जो आप कह सकते हैं ना फर्स्ट चॉइसेस वो मिस आउट कर रहे थे। बॉलिंग उनकी काफी वीक नजर आई क्योंकि कुछ आपकी इंजरीज हैं, कुछ अनअवेलेबिलिटी के मसले हैं। तो एमआई वाला मैच भी था। पंजाब का भी आपको पता है यार, पंजाब जीटी, पंजाब की वहां पर एक अलग ब्रांड की क्रिकेट हो रही थी, बॉलिंग उनकी। तो इन सब की अगर मैं बात करूं, उन सबके बॉलिंग लाइनअप्स अगर देखे जाए, भाई बॉलिंग विन यू टूर्नामेंट्स, पहले राउंड के मैचेस में मैं डेफिनेटली ये कह सकता हूं जरूर टॉस ने एक फैक्टर प्ले करा, जरूर जो टीमें वहां पर चेस कर रही थी उनको एक एडवांटेज था, बट स्टिल आप ये चीज डिनाई नहीं कर सकते कि जिनके बॉलिंग यूनिट्स ने जबरदस्त परफॉर्मेंसेस करी हैं वही टीमें अभी एक एक जीत के साथ वहां पर हैं। जीटी ने कमबैक करने की कोशिश करी, लेकिन प्रसिद्ध कृष्णा वाला ब्लंडर, एलएसजी ने अर्ली ऑन वहां पर विकेटें ले ली 26 पर 4, लेकिन आप क्लोजर नहीं कर पाए उस मुकाबले को। केकेआर ने 220 जरूर लगा दिए, लेकिन बॉलिंग की वीकनेस थी। एसआरएच 200 डिफेंड नहीं कर पाया क्योंकि बॉलिंग आपके पास थी ही नहीं, और सीएसके के पास बॉलिंग करने लायक स्कोर ही नहीं था, इसलिए वहां पर उनको जज नहीं किया जाएगा। बट यही था पहले राउंड के मैचेस में जो सबसे बड़ा डिफरेंस क्रिएट करा है वो बॉलर्स ने करा है। और अगर मतलब ये अभी भी अंदाजा लग गया होगा कि लेट अस सपोज मैं सिनेरियो चेंज करता हूं, अब जो अगले राउंड के मैचेस हैं, मतलब सभी टीमों के दूसरे मैचेस हैं, व्हाट इफ कि भैया टॉस अपने फेवर में नहीं आया, तो आपकी क्वालिटी का पता चलेगा। तो आई थिंक आरसीबी हो गई, पंजाब हो गई, मुंबई हो गई, तब उन टीमों का ज्यादा बेटर आप ना एक एनालिसिस कर पाओगे, आप स्टैटिस्टिक्स पर जा पाओगे कि यार देखो जब कंडीशंस हो गई इनके अगेंस्ट, जब टॉस इनके अगेंस्ट चला गया तो इन्होंने किस तरीके से बेटर वहां पर एग्जीक्यूशन करा। लेकिन अगर ये टॉप टीम्स भी अपने अगले अगले मैचेस हारी ना, तो भैया ये फिर खतरे की घंटी बज जाएगी, अलार्म बेल्स बज जाएंगी कि भैया ये तो एक पैटर्न ही फॉलो होता हुआ नजर आ रहा है, कॉम्पिटिटिवनेस उतनी नहीं है। मे बी शायद टॉस का इतना बड़ा फैक्टर हो रहा है, बट यही चीज अगले हफ्ते में या गोइंग फॉरवर्ड जो मैचेस हैं उनमें गलतियां, उसमें ये सारी चीजें जो थ्योरीज लगाई जा रही हैं कि कंडीशंस ये हैं, टॉस ये है, चेस करो, वो सारी गलत भी साबित हो सकती हैं। और यही आईपीएल की ब्यूटी है कि आप इसमें प्रेडिक्ट कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जैसे हम देख भी रहे थे लाइनअप कि यार अब जो आने वाले मैचेस हैं, लेट अस सपोज अब जैसे मैं बात कर रहा हूं, अब आए ना लेवल टर्म्स वाली चीजें, कोलकाता भी हारी हुई है, सनराइजर्स भी हारी हुई है, दोनों टीमें 200 प्लस के स्कोर्स कंसीड करके आ रही हैं और कंफर्टेबली आ रही हैं भाई, ये इस चीज को डिनाई नहीं कर सकते। तो कोलकाता वर्सेस सनराइजर्स में कि भैया इन दोनों में बेहतर बॉलिंग किसकी, कंपैरिजन तो यही होगा ना।
अब इनको आप टॉप टीम से कंपेयर कर दो तो वीकनेस लगेगी, लेकिन इस मैच में पता चल जाएगा कि भैया जिसकी बॉलिंग ने बेहतर कर दिया वो शायद यहां पर बाजी मार जाए। और सनराइजर्स को भाई अगर अच्छा खासा विकेट मिल गया तो ईडन गार्डन्स में वो उनके बल्लेबाज भी आग लगा सकते हैं तगड़ी। तो ये है, ये मैच थोड़ा सा लेवल वाला है, तो इस मैच में मजा आएगा। शायद इसमें वो जो टॉस वाली हम बात करते हैं, ईडन गार्डन्स में भी वही वाला मसला होता है, जो वानखेड़े हो गया, जो चिन्नास्वामी हो गया, कि भैया चेस करने वाली टीम ना ज्यादा फैंसी करती है। उसके अलावा जो हम बात कर रहे हैं, ये मैच है ना भाई चेन्नई और पंजाब। अब चेन्नई भाई अगर अपने होम ग्राउंड में, चेन्नई चपौक में अगर आप ये वाला मुकाबला हारे तो फैंस बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाएंगे, और फिर वही वाली चीजें, माही भाई आप कब आओगे और हमें कब जिताओगे, क्योंकि माही भाई के दम पर आपने बहुत सालों तक मतलब आपने डोमिनेट करा है। लेकिन अब यह है कि माही भाई के अलावा भी अब आपको करना है ना, ये ट्रांजिशन का फेज है, आपके यंगस्टर्स को भी अच्छा करना होगा। तो पंजाब अपने आप को फैंसी करेगा जैसे भी, लेकिन कंडीशंस क्या है, होम कंडीशंस हो जाएंगी चेन्नई की। तो लेट्स सी कि अब जो अगला एक लेग आ रहा है, फर्स्ट राउंड के मैचेस हुए, अब ये जो दूसरे मैचेस हैं, इसमें देखने वाली इंटरेस्टिंग चीज होगी कि यार क्या ये जो आपकी अभी तक जो स्टैंडिंग्स में ऊपर वाली टीमें हैं, क्या उनके लिए टॉस का उतना बड़ा फैक्टर होगा या फिर बस क्वालिटी का फर्क है। इन मैचेस में मैं देखना चाहूंगा। और अगर आप बीइंग एक न्यूट्रल फैन के पर्सपेक्टिव से बात करोगे तो आप ये चाहोगे कि यार चलो एक बार ये भी देख लेते हैं, लेट अस सपोज पंजाब ये इस मैच में टॉस हारे और फिर वहां से कम बैक करके देखते हैं कि यार क्या सच में टॉस का इतना बड़ा फैक्टर था या फिर ये सब हुआ था। क्वालिटी अगर आपके पास है तो टॉस आप जीतो ना जीतो, बैटिंग फर्स्ट आए सेकंड आए, वो टीम ही जीतेगी जिसके पास ज्यादा एबिलिटी है, ज्यादा आप कह सकते हैं कि आपकी बैटिंग भी स्ट्रेंथेंड है, आपकी बॉलिंग भी स्ट्रेंथेंड है, और आपके लिए कोई वीक केस नहीं रख सकता। तो ये चीज यहां पर हो जाती है। इस मैच में भी मजा आने वाला है। और अगर हम लाइनअप की बात कर रहे हैं तो वहां पर भाई वीकेंड पे भी बड़े धमाकेदार मैचेस हैं। जो टीमें हार गई हैं वो चाह रही होंगी भैया आप ऑन बोर्ड आते हैं, थोड़े से वहां पर पॉइंट्स कमा लेते हैं, क्योंकि अब 10 टीम का आईपीएल जब से हुआ है ना भाई, आप वहां पर मतलब आप लूज स्टार्ट के बाद ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि बाद में चीजें हमारे साथ चली जाएं। फिर वो एनआरआर का मसला आ जाता है और इवेंचुअली आप मिस आउट कर ही जाओगे। जो पिछली बार दिल्ली के साथ हमने देखा, लखनऊ भी मिस आउट कर गई थी, तो आप बिल्कुल भी चूक वहां पर बिल्कुल भी गुंजाइश है ही नहीं है। आपको उससे बेहतर ही करना होगा जो आपके रीसेंट परफॉर्मेंसेज आई हैं। दिल्ली वर्सेस मुंबई हम जो बात कर रहे हैं कि भाई अरुण जेटली स्टेडियम हाई स्कोरिंग वेन्यू रहा है, विकेट देखना पड़ेगा कैसा प्ले करेगा, लेकिन अगेन वही चीज कि अब दिल्ली का वहां पर होम टर्फ भी होगा, इस बार दिल्ली मजबूत होकर भी आई है, तो यह मैच बड़ा लेवल वाला होगा। मुंबई के पास क्वालिटी बॉलिंग, दिल्ली के पास मतलब आप कहें वन ऑफ द बेस्ट बॉलिंग यूनिट्स इस टूर्नामेंट की। उस मैच में भी बड़ा मजा आएगा। गुजरात राजस्थान रॉयल्स, अब देखो गुजरात की एक ही मैच में वो टैक्टिक्स फ्लॉप हुई हैं कि जब उनके टॉप 3 ने उस तरीके से फायर नहीं करा, तो वो एक इंटरेस्टिंग चीज हो जाएगी। सनराइजर्स लखनऊ की अगर हम बात करें तो वहां पर भी आपके लिए दिक्कत है कि सनराइजर्स की थोड़ी बॉलिंग वीक है। लखनऊ ने इंप्रेस जरूर करा बॉलिंग से, लेकिन पहले मैच में अगर हम जो चर्चा कर रहे हैं कि भाई वहां पर आपकी उस तरीके से परफॉर्मेंस नहीं रही है विद द बैट, तो लखनऊ होप करेगा कि बैट से तगड़ा है। आरसीबी वर्सेस चेन्नई, एज ऑफ नाउ जो हम शुरुआती दौर के बात कर रहे थे भाई मैच ऑफ द टूर्नामेंट, अगर हम इस स्टेज तक बात करें, आरसीबी चेन्नई को उन्हीं के अपने ही आप घर में खेल रहे होगे, आरसीबी स्ट्रॉन्ग फेवरेट्स है भाई, चेन्नई बहुत कुछ लैक कर रही है। कोलकाता नाइट राइडर्स वर्सेस पंजाब किंग्स, अगर कोलकाता नाइट राइडर्स अपना सनराइजर्स वाला मुकाबला जीत के आ रही होगी और कॉन्फिडेंस में होगी तो पंजाब को चैलेंज कर सकती है। अगर आप सनराइजर्स से ही हार रहे हो ना भाई तो बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। गुवाहाटी में मैच है राजस्थान वर्सेस मुंबई, राजस्थान को हल्के में मत लीजिएगा। अब राजस्थान कहेगी हम वो वाली राजस्थान नहीं है, वो लिबर कर दी, अब आपको चाहिए फुल इज्जत। तो आरआर वर्सेस मुंबई भी बड़ा धमाकेदार मैच होने वाला है, गिवन द फैक्ट आरआर के पास तगड़े बॉलर्स हैं और वो आपको सरप्राइज कर सकते हैं। बड़ा मजे आने वाला है नेक्स्ट जो हम बात कर रहे हैं राउंड 2 में, कि दूसरे मैच के बाद क्या ये जो टीमें हारी हैं क्या वो लेवल टर्म्स पर आ पाएंगी, या फिर इस जो हम अपकमिंग बात कर रहे हैं कि इन मैचेस में के बाद भी क्या पता हम यही चीज देख रहे हो कि वो फासला और बढ़ जाए, कि टीमों के 2 जीत हो जाएं और जो हार रही हैं उनकी दूसरी हार हो जाए, तो आपको एक बड़ा गैप नजर आ जाएगा कि ऑलरेडी मतलब उस चीज के तर्क लोग लगाने लग जाएंगे यार ये टूर्नामेंट तो बहुत ज्यादा प्रेडिक्टेबल है, ये ऊपर वाली 4 तो अलग लेवल पर ऑपरेट कर रही हैं और नीचे वाली 4-5 अलग लेवल पर। लेट्स सी क्या बहुत बड़ा बदलाव यहां पर होगा। कमेंट बॉक्स में आप भी बताइएगा आप किस तरीके से देख रहे हैं कि कौन सी टीम आप मान के चल रहे हैं कि यार यहां से उसके लिए अगले मैच में वो टर्न अराउंड कर पाएंगी। कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करिएगा। जय हिंद, जय भारत।